तो चलिए ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, ये बहुत ही मिसलेनियस और वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हो सकता है 3-4 दिन और हम यहाँ पे 3-4 बार और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक इक्वेशंस या उनके डिफरेंट ट्रिक बेस्ड इक्वेशन, इनइक्वालिटीज़, वो हम लोग डेफिनेटली और देखेंगे अभी। तो जैसे ये आपका सामने ये जो पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन हियर। अब इस इक्वेशन की एक खास बात देखिए इस तरह की कभी भी इक्वेशन आती है तो आपका प्रयास होता है ये बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री की इक्वेशन। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी मेथड टू सॉल्व बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिवर्सली, कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं। हाँ, क्वाड्रेटिक में यदि हम ट्रांसफॉर्म कर सकें, सो द बेसिक आइडिया इज जब भी इस तरह की क्वेश्चन आता है ना, तो हम प्रयास ये करते हैं कि हम उसे क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म कर सकें। पहले भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, याद रखिए, जब हमने x स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किया था और किसी को t से रिप्लेस किया था, देन यू गॉट क्वाड्रेटिक इन t एंड देन वी कुड सॉल्व इट, ठीक है। नाउ सिमिलर अप्रोच वी आर गोइंग टू यूज हियर, बट डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे टर्म्स को ध्यान से रीअरेंज करना है और उन्हें सेलेक्ट करना है हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पे हम आपसे क्या कहेंगे, like I will take these two, consider these two pair simultaneously and then these two as a pair simultaneously। ये दोनों एक पेयर और ये दोनों एक पेयर हम एक साथ लिखेंगे। so let's do it। तो हमने लिखा 12x minus 1 times this is 3x minus 1, एक साथ लिख लिया, and then into 6x minus 1 times 4x minus 1, एक साथ लिख लिया, and we have to solve this equal to 5 here, ठीक है। अब जरा आराम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इज 36x स्क्वायर एंड देन माइनस 15x प्लस 1, ओके। और ये आ गया आपका दिस इज 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। यहाँ तक अभी ऐसा लग रहा है कि एज्यूम क्या करें, बट ध्यान से यदि आप देखें यहाँ पे तो हमें दिख रहा है, यदि यहाँ से इन दो टर्म में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये आ गया आपका 12x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इनटू यहाँ से भी यदि हम 2 कॉमन ले लें तो यू गेट द सेम टर्म हेयर 12x स्क्वायर माइनस 5x एंड दैट्स द की। बस यही एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्रिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अप्रोच करने के ये भी एक ऑल्टरनेट वे है, मेथड है, ठीक है। सो नाउ इट्स डन। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस बाय t हियर, इसको हम t मान रहे हैं तो आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई 3t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 5 में। ये आपकी इक्वेशन आ गई। आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4 इक्वल टू 0, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड देन यू कैन इजली सॉल्व इट, ठीक है। तो ये आपका 2t यहाँ से कॉमन आया तो ये हो गया 3t प्लस 4, वहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया तो ये हो गया 3t प्लस 4। सो यू गॉट 2 वैल्यूज ऑफ t हियर। t की आपकी 2 वैल्यूज आ जाती हैं दोनों, तो एक t आ गया आपको, अब आप डायरेक्ट कर ही लेंगे, या t हो जाता है आपका माइनस 3/4, ठीक है। तो t क्या था 12x स्क्वायर माइनस 5x। तो एक बार यदि हम इसको इक्वेट करें 12x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू हाफ, सो वी गेट हियर 24x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 24 इज माइनस 12 इंटू 2, फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट 24x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर ऑफ कोर्स आप 12x कॉमन लेंगे तो एक आएगा 2x माइनस 1, तो यहाँ से एक आया x इज इक्वल टू हाफ, या एक आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 1/12। ये आप चेक कर लेना है ना, फाइनल आंसर एक बार आप चेक कर लेंगे, कहीं कैलकुलेशन की कोई एरर ना हो। जब इसके साथ हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 3/4, so that gives us 48x square minus 20x plus 3 equal to 0, ठीक है। तो ये हो गया 16 3 एंड देन 3 9। तो अब आप इसको कर लीजिएगा बच्चों, है ना, ठीक है। फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज आप कर लेंगे। एक बार ये देख लें कि क्या ये डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव तो है ना, 12 4 जा
ओके, सो दैट्स आई डोंट थिंक इज गोइंग टू गिव अस रियल रूट्स हियर। इसका डिस्क्रिमिनेंट जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400 एंड देन 12 इंटू 40 itself is like 12 into 50 is about approximately 600, 576 के आसपास है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे d जो है वो निगेटिव है, सो नो रियल रूट। तो इसके ये दो सोल्यूशन आपके आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। आंसर इन दिस केस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जो स्टेप्स हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करने का देखिए पर्पस ही यही है कि आपके पास डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में ये इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यू शुड हैव ऑल दोज थिंग्स इन योर माइंड, ओके। एक बार किया हुआ रहेगा तो रहेगा। अब ये अगला क्वेश्चन है, सो लॉग ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21, ओके। अच्छा इसको देखिए यहाँ पे, चलिए यहीं पे एक बार देख लेते हैं। यदि हम इसको ऑब्जर्व करें सो इजंट दैट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये तो देखते लग गया, ठीक है। और यहाँ पे मिडिल, अच्छा एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करिए, इतने बार हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जब भी क्वाड्रेटिक बन रही है आप ध्यान दें कि ज़्यादातर टाइम वी आर एबल टू यूज मिडिल टर्म स्प्लिट, सो दैट थिंग ऑल्सो यू शुड कीप इन योर माइंड कि यदि आपका क्वाड्रेटिक बनी है तो द फर्स्ट थिंग शुड स्ट्राइक इज द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इवन जेई एडवांस तक के लेवल के आप क्वेश्चन पर आप प्रीवियस ईयर करोगे और पाओगे कई बार कि क्वाड्रेटिक बनी है, ठीक है, और वो मिडिल टर्म स्प्लिट से ही सॉल्व होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट ओनली। तो यहाँ पे भी एक बार अप्लाई करते हैं, तो 6 into 21, so it's 126, या 3 into 2 7 into 2, तो 14 into 9, या 14 into 9 is going to work here, ठीक है। तो 126, हाँ ये है आपका, तो 14 into 9, तो ये भी मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा log of 2x plus 3, so this is log of 6x square plus 23x plus 21 to the base, I think it was 2x plus 3, एक बार चेक कर लेंगे, एंड देन प्लस लॉग ऑफ, या इट वॉज 2x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है और ये बेस 3x प्लस 7 है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो ये है इक्वल टू 4, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 4 हियर, तो यहाँ पे ये हो गया इक्वल टू 4, ठीक है। अब जरा यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई लॉग ऑफ टू द बेस 2x प्लस 3, चलिए पहले ही लिख लेते हैं। ये आ गया एज आई सेट 14 और 9 है ना, तो ये हमने लिखा 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14x प्लस 21 एंड ये 2 बाहर ले लेते हैं, सो लॉग ऑफ 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7। अच्छा जब लॉग आपके सामने आए ना, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें डोमेन का कंडीशन ध्यान में रखनी होगी। तो जो चीज़ हमें एटलीस्ट दिख रही है कि 2x प्लस 3 आपका पॉजिटिव होना चाहिए, 3x प्लस 7 आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स इन दोनों का इंटरसेक्शन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा ये तो हम सदैव ही पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो हमेशा स्क्वायर है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, और जीरो तो हमने वैसे भी नहीं होगा ये, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉजिटिव होना चाहिए, जब फैक्टर्स आ जाएंगे तो वो फिर वहाँ पे हम लोग लगा लेंगे अपना वेवीकर मेथड, बट स्टिल इन दैट केस ऑल्सो, ठीक है। तो ये यहाँ से जो कंडीशन आने वाली है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द फाइनल वन। तो x माइनस 3/2 से बड़ा, x माइनस 7/3 से बड़ा, तो इसका मतलब यहाँ से एक जो कॉमन कंडीशन आती दिख रही वो है x इज ग्रेटर देन माइनस 3/2। यदि माइनस 3/2 से बड़ा है तो ऑफकोर्स वो माइनस 7/3 से बड़ा ही होगा, ठीक है। ये हो गया। और हाँ ऑफकोर्स ये 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस लॉग का 1 नहीं हो सकता। तो 2x प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। सिमिलरली 3x प्लस 7 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, वो होगा भी नहीं, क्योंकि माइनस 3/2 से बड़ा ही हमें चाहिए, तो ये 1 कभी होगा भी नहीं, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो x आपका -1 नहीं होना चाहिए, माइनस 3/2 से बड़ा बट नॉट इक्वल टू -1। दिस थिंग वी विल कीप इन आवर माइंड, बिकॉज जब फाइनल आंसर आएगा तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल होनी चाहिए। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये आया आपका, अब इसका फैक्टर देखिए, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 और 7 कॉमन लेंगे 2x प्लस 3, ओके। देखिए यही फैक्टर्स इसके आ गए, ये जो दो बेस हैं इन्हीं का प्रोडक्ट ये है यहाँ पे 3x प्लस 7, ठीक है, टू द बेस 2x प्लस 3, and then this is plus 2 times log of 2x plus 3 to the base 3x plus 7, ये आ गया, and this is equal to 4 here, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी, log of a into b is log a plus log b, है ना, तो वो हो जाएगा यहाँ पे log a plus log b, तो ये हो गया log of 2x plus 3 to the base 2x plus 3. So again another property of log a to the base a is always 1, plus log of 3x plus 7 to the base 2x plus 3, ये अगला हो गया, plus 2 times log of
इसका रेसिप्रोकल टाइप, क्योंकि जो बेस है यहाँ पे ये इनपुट हो गया और जो यहाँ पे इनपुट था वो यहाँ पे बेस हो गया, इज इक्वल टू 4। देखिए ये कितने सारी लॉग की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। एक प्रोडक्ट वाला हुआ, अब हमें पता है ये 1 है तो ये हो गया 1 प्लस, यदि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को t मान लेते हैं तो ये जो है ये 1/t है। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ये है कि log a to the base b can be written as in the form of reciprocal but by interchanging their position। a और b अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की, तो ये हो गया t प्लस 2/t इज इक्वल टू 4। सॉल्व इट, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो या t 1 है या t आपका 2 है। तो t1 कब होगा? t क्या है आपका? t है log ऑफ 2x प्लस 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3, तो log ऑफ 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3, ये 1। अच्छा, log 1 कब होता है? जब इनपुट आपका इससे मैच कर जाए। तो ऑफ कोर्स यहाँ से आप कहोगे कि 3x प्लस 7 should be equal to 2x plus 3। Now let's see what do we get here। तो x हो गया आपका 4 which is very well within the domain condition, है ना। जो कि फिर से देख लेते हैं एक बार। x ओके, आई एम सॉरी, x हो गया -4, तो नॉट पॉसिबल। देखिए यही हम कहते हैं, क्योंकि x आपका -3/2 से बड़ा चाहिए, ये एक आ गया। अब जब t2 है यहाँ पे तब क्या करेंगे? तो ओके, तो फिर से करते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। एंड हाउ टू सॉल्व दिस लॉग? तो लॉग को सॉल्व करने का तरीका फिर यहाँ पे ये है कि आप देखिए फिर से समझिए, देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज एक ही क्वेश्चन में आ रही हैं। तो a इज इक्वल टू, ये जो बेस है राइट साइड पे भी बेस जाएगा और जो राइट साइड का नंबर है वो पावर में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। आई थिंक आई एम करेक्ट, है ना। ये बस पोजीशन इंटरचेंज होनी चाहिए। सो इट्स या 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो एक बार सॉल्व करें। अब आप लोग कर लोगे बच्चों, है ना, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई समस्या संशय है नहीं। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 9, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4। अब आपके रैशनल रूट्स आने वाले हैं, आप रूट्स निकालिए सीधा 4 फॉर्मूला लगा के। तो चलिए और सिंपल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। रूट्स रियल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 9 प्लस 8 इज रूट 17, ओके, अपॉन 4। ये 2 रूट्स आ गए, ठीक है। अब आपको एक एस्टिमेशन से देखना पड़ेगा कि कौन सा रूट आपका -√3/2 से। देखिए ये बस आपको चेक करना है, ये चेक करना है, क्योंकि दूसरा रूट जो है रूट 17 इज ग्रेटर दैन 3, तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव है ना। तो ये जो रूट है ये आप देख लीजिए। आई थिंक ये कितना होगा? लाइक 4 7 -7/4 3/2 से ओके निगेटिव है। सो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक वी आर गोइंग टू रिजेक्ट इट। तो ये एक सोल्यूशन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके। सो बोथ वर इंपॉर्टेंट। एक लॉग की प्रॉपर्टीज थी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेटली पहला क्वेश्चन था आपका बच्चों।